जब परम ब्रह्म से पूरी सृष्टि की रचना हो गई तो उसके बाद भगवान ब्रह्मा अन्य ब्रह्मांडों की रचना के कार्य में लगे हुए थे और इसी दौरान भगवान विष्णु भी अपनी योग निद्रा की अवस्था में सो रहे थे। उनके कान के मैल से दो राक्षस उत्पन्न होते हैं, मधु और कैटव। देवी भागवत पुराण के अनुसार मधु कैटव महादेवी की तपस्या में लग जाते हैं ताकि वो उनसे कुछ शक्तियाँ, उनसे कुछ ताकतें प्राप्त कर सके और ऐसा करने में वो सफल भी हो जाते हैं। महादेवी उन्हें प्रसन्न होकर के असीम शक्तियों का वरदान दे देती हैं। इन शक्तियों को प्राप्त करने के बाद मधु और कैटव भगवान विष्णु के कान से निकलते हैं और पाते हैं कि चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है और भगवान विष्णु की नाभि में से एक कमल का फूल निकला हुआ है जिसमें भगवान ब्रह्मा जी बैठ करके ब्रह्मांड की रचना कर रहे हैं। वे सीधा जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और उन्हें ललकारते हैं, हे अधर्मी, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस प्यारे से फूल पर बैठने के लिए? क्या तुझे मालूम नहीं कि इस कमल के फूल पर बैठने का अधिकार हम जैसे शक्तिशाली राक्षसों का है? ये सुन करके ब्रह्मा जी उन्हें कोई उत्तर नहीं देते। इस बात से परेशान हो करके मधु और कैटव दोनों ही कमल के फूल की टहनी को जोर से हिलाने लग जाते हैं ताकि ब्रह्मा जी नीचे गिर जाए। ब्रह्मा जी तो नीचे नहीं गिरते परंतु उनके हाथ में जो वेद उन्होंने पकड़ रखे थे वो गिर जाते हैं और मधु कैटव उन सभी वेदों को पकड़ करके समुद्र की गहराइयों में जाकर के छिप जाते हैं। भगवान ब्रह्मा तुरंत जाते हैं भगवान विष्णु के पास उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि कृपया करके वेदों को उन्हें बचा लिया जाए, परंतु भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे। बार बार रिक्वेस्ट करने पर भगवान विष्णु जाग जाते हैं और भगवान ब्रह्मा की परेशानी समझ करके और वेद और पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के कारण एक नया रूप धरते हैं, एक नया अवतार लेते हैं जिसका नाम था हयग्रीव। एक महाविशाल शरीर और एक घोड़े का शरीर होता है उस हयग्रीव अवतार का और वो तुरंत जाता है मधु और कैटव से युद्ध करने के लिए। जब हयग्रीव अवतार मधु और कैटव से युद्ध करने जाता है तो बहुत साल बीत जाते हैं, भगवान विष्णु का अवतार उन्हें हरा नहीं पाता। कभी कैटव थक करके मधु उन पर अटैक कर देता है तो कभी मधु थकता है तो कैटव अटैक कर देता है। कहते हैं कि 5000 सालों तक ये युद्ध चलता रहा परंतु कोई भी, ना तो विष्णु जी हारे और ना ही मधु कैटव हारे। थक हार करके भगवान विष्णु जी के मन में एक आइडिया आता है और वो सारा युद्ध रोक करके मधु कैटव की शक्तियों की तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं। अरे भैया, तुम तो बड़े शक्तिशाली हो। मधु कैटव, तुम जैसी शक्ति तो मैंने आज तक देखी नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारी शक्ति से, तुम्हारे इस युद्ध कौशल से। बताओ मेरे से क्या वरदान मांगते हो? और घमंड में चूर मधु कैटव उन्हें उल्टा कहते हैं, अरे विष्णु, हम तेरे से क्या वरदान मांगे, तू बता हमसे क्या वरदान मांगता है। और यही मोमेंट था जो विष्णु जी चाहते थे। विष्णु जी तुरंत उनसे कहते हैं, ठीक है, मैं तुमसे वरदान मांगता हूँ, मैं तुम्हारा वध करना चाहता हूँ। और मधु कैटव की दोनों आंखें फटी रह जाती हैं, कहता है, अरे हमने क्या कर दिया? और वो उन्हें मजबूरी में विष्णु जी को वरदान देना पड़ा। पर फिर भी उन्होंने एक चालाकी कर दी। उन्होंने चारों ओर देखा कि पानी ही पानी है। उन्होंने वरदान कहा कि ठीक है विष्णु, तुम हमारा वध कर सकते हो, परंतु एक ऐसी जगह पर जहाँ पे पानी ही ना हो। अब बताओ कैसे मारोगे हमें? हयग्रीव अवतार अपने शरीर को बड़ा करते चले जाते हैं, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा करते चले जाते हैं। इतना बड़ा कि मधु कैटव को उनका सिर भी नजर नहीं आ रहा था। और उसके बाद भगवान विष्णु का अवतार मधु और कैटव को दोनों को अपनी जांघों पर रखते हैं और उनका सिर अलग कर देते हैं। ऐसी कथाएं बताती हैं कि जो मधु का जो सिर काटा था उसी कारण से भगवान विष्णु का नाम मधुसूदन भी पड़ गया था। एक चीज़ और बताती है हमारी कथाएं, हमारे ग्रंथ बताते हैं कि इनकी जो लाश थी, इनकी लाशों के जो कॉर्पस, इनके पेट से जो फैट निकला था, इसी से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया था कि आप पृथ्वी लोक पे सॉइल बना दीजिए, यानी कि जिसे मेधा कहते हैं। इसी कारण से हमारी पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया था। तो वो जो सॉइल होता है उसका ये श्राप पड़ा हुआ है कि हम उसे कंज्यूम नहीं कर सकते। आप देख सकते हो, हम अपनी सॉइल को खा थोड़ी सकते हैं। इसी प्रकार से जो पूरा शरीर बचा था, उसके अलावा उस शरीर के 12 हिस्से गए और हमारे पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स, 12 टेक्टोनिक प्लेट्स भी बनाई गई। अब इसमें कितने सच्चाई है, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स वाली, ये तो नहीं पता, परंतु ये सारी बातें हमारे ग्रंथों में लिखी गई है। और देखो, ग्रंथों में टेक्टोनिक प्लेट्स का भी जिक्र आ गया, यानी कि हमारा जूलॉजिकल कह लो या ज्योमेट्री कह लो या फिर भूगोल कह लो, सब कुछ जो हमारी पढ़ाई हम पढ़ते आ रहे हैं ना साइंस में, ये हमारे ग्रंथों में भी है। तो इस बात का तो गर्व होता है, बिल्कुल होता है कि हमारे ग्रंथ इतना डिटेल में बात करते हैं। वेल, ये थी कथा मधु और कैटव की, जो सृष्टि के निर्माण के बाद हुआ। और इस कथा के बाद, यानी कि इस पूरे इंसिडेंट के बाद, ब्रह्मा जी दोबारा अपने उसी कार्य में लग जाते हैं, यानी कि ब्रह्मांड की रचना में, और भगवान विष्णु वापस अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि शायद अब मुझे बाधा नहीं आएगी ब्रह्मांड की रचना में, पर वो कहीं ना कहीं गलत थे।
क्यों गलत थे पता चलेगा आने वाली वीडियोस में, आने वाली कथाओं में। तब तक के लिए काश केंद्र आपको प्रणाम कहता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं।